एचएमपीवी वायरस की डर से इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट, आज थोड़ी हालत सुधरी। एचएमपीवी वायरस की डर से 6 जनवरी को इंडियन स्टॉक मार्केट में आई भारी गिरावट के बाद आज सुबह पॉजिटिव शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 422 अंकों की बढ़त के साथ 78,387 पर, जबकि निफ्टी 160 अंकों की तेजी के साथ 23,776 पर पहुंचा। हालांकि जोमेटो के शेयरों में 4% की गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि भारत में एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के करीब 7 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच वायरस के डर से इंडियन स्टॉक मार्केट में बीते सोमवार को बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला था, जिसने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया। कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तो बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन दिन के अंत तक बाजार में ऐसी भारी गिरावट आई कि निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए देखते ही देखते डूब गए। क्या हुआ था बाजार में? शुरुआत में बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन दिन भर में बिकवाली का ऐसा दबाव बना कि सेंसेक्स 1440 अंकों तक गिर गया। अंत में यह 1258 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी ने भी बढ़त खो दी और 24,700 से नीचे फिसलकर बंद हुआ। कौन कौन से शेयर गिरे? सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से सिर्फ सन फार्मा, टाइटन और एचसीएल टेक फायदे में रही। बाकी बड़े शेयर जैसे टाटा स्टील, एनटीपीसी, रिलायंस, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक में भारी गिरावट हुई। टाटा स्टील का शेयर सबसे ज्यादा 4% से गिरा। गिरावट की वजहें: एचएमपीवी वायरस का डर। भारत में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के लगभग 7 मामले सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु और अहमदाबाद में नवजात बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। इसके लक्षण कोविड-19 जैसे हैं, जिससे निवेशकों को 2020 जैसी महामारी का डर सताने लगा और बाजार में भारी बिकवाली हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 85.82 पर पहुंच गया। रुपये की कमजोरी और डॉलर की मजबूती से आयात और निर्यात पर असर पड़ा। विदेशी निवेशकों ने भी जमकर बिकवाली की, जिससे बाजार में दबाव और बढ़ गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वायदा बाजार में कच्चा तेल 43 रुपये गिरकर 63 से 60 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में हल्की गिरावट रही। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कच्चे तेल के दामों में इजाफे का सीधा असर भारत पर पड़ेगा, जिससे महंगाई दर में बढ़ोतरी की संभावना भी रहेगी। ग्लोबल इकोनॉमी में उतार चढ़ाव। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका में भी हाल ही में पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में नई सरकार बनने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने वाले हैं। उनकी नीतियों को लेकर निवेशकों में चिंता बनी हुई है। एशियाई बाजारों में गिरावट। दक्षिण कोरिया को छोड़कर चीन, जापान और हांगकांग के बाजारों में भी कमजोरी दिखी। वैश्विक बाजार में गिरावट और मंदी के डर ने भारतीय बाजार पर भी असर डाला। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के कमजोर तिमाही नतीजों ने बाजार के सेंटिमेंट्स को और बिगाड़ दिया। दुनिया के बाजारों का हाल। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी फायदे में रहा, जबकि चीन का संघाई, हांगकांग का हैंगसेंग और जापान का निक्केई नुकसान में बंद हुए। हालांकि अमेरिकी बाजार सकारात्मक रूप के साथ बंद हुए। एचएमपीवी वायरस के डर, रुपए की कमजोरी, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और ग्लोबल इकोनॉमी में उतार चढ़ाव ने इंडियन स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका दिया है, लेकिन आज फिर बढ़त देखने को मिली है। आपको बता दें कि बाजार में यह बढ़त इसलिए देखने को मिली क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने और सरकार ने स्पष्ट किया कि एचएमपीवी कोविड-19 जितना घातक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह कोई नया वायरस नहीं है और 2001 से मौजूद है। यह मुख्य रूप से सर्दियों और वसंत में फैलता है और सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। सरकार के स्पष्टीकरण के बाद निवेशकों ने उन स्टॉक्स को खरीदा जो फंडामेंटल रूप से मजबूत थे और कीमत में गिरावट के कारण सस्ते हो गए थे, और इसने बाजार को तेजी से बढ़ावा दिया।